खबर आजमगढ़ से, जहां महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सरकार के प्रबंधन की तारीफ श्रद्धालु और आम जनता कर रही है। इस बात को विरोधी दल के नेताओं को भी मानना चाहिए। यह बातें राजस्थान के पूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र ने रविवार को प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के जाफरपुर मुंडा स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं आपको बता दें तो प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, माहेश्वरी कांत पांडे, सुनील मिश्रा, सुनील राय, पवन सिंह, मुन्ना, राकेश सिंह, विनीत सिंह आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कलराज मिश्र पूर्व राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आयोजन हुआ उसमें जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है कि सफल आयोजन रहा, वहीं विपक्ष तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर कमियां गिना रहा था। क्या कहेंगे इसमें? सत्ता पक्ष अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा है। सत्ता पक्ष की तारीफ, प्रबंधन की तारीफ आम जनता कर रही है। जो कुंभ में आए थे श्रद्धालु, वे सब लोग कर रहे हैं। सत्ता अपनी तरफ से नहीं कह रही है। और जब जनता कह रही है कि कुशल प्रबंधन था, तो जनता के इस बात को हमारे विरोधी दल के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि उनके मन के अंदर भी ये है कि प्रबंधन बड़ा उचित था, लेकिन तो भी राजनीतिक दृष्टि से इस बात की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सर, आंकड़ों को लेकर भी ये कहा गया कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वहीं मौतों का आंकड़ा जो महाकुंभ में हुआ उसका अभी तक डेटा नहीं सरकार दे पाई। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, न इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मान लो उनके कथन अनुसार हजारों में कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, वो भी तो नहीं दे पा रहे। लोग फिर इतनी संख्या में आए क्यों? अगर हजारों होते तो वो नहीं आते। मुझे पता है, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। उस समय एकदम ठप पड़ गया था मामला, लेकिन आने का क्रम निरंतर बढ़ता रहा, करोड़ों की संख्या में। मैं समझता हूं कि ये दुर्घटना हुई दुखद है, लेकिन उसमें जिस तरीके से लोग अपना अंदाजा अनुमान लगा रहे हैं, गलत है। मृत्यु हुई कुछ, उसकी संख्या भी दी गई, हो सकता है तो 4 उससे और अधिक हुई होगी, लेकिन उसको इतना जल्दी नियंत्रित कर लिया गया, ये कम प्रशंसनीय बात नहीं है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि विपक्षी दल भी अपने ही देश के लोग हैं और आस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को भी लोगों के आस्था पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचे, इसकी चिंता करनी चाहिए। और अगर इसको कोई मृत्यु कुंभ बोलेगा तो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। जनता उसको लगेगा कि ये तो किस बार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक नहीं है। तो विपक्षी दलों को भी गैर जिम्मेदारी गाना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। सर, कुंभ में जिस अगुवाई स्वीकार करने में भी तत्पर होंगे। और सौभाग्य इस बात का है कि भारत का नेतृत्व ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर जाकर ये एहसास करा रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत 140 करोड़ लोगों की ताकत विद्यमान है। और इसी का नतीजा है कि उनको लोग सर्वशक्तिमान मान रहे हैं। दुनिया के नंबर 1 के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उभर करके आए हैं। बहुत सारे देश उनको बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों को लगता है, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और भी सारे देश हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, सब लोग अनुभव करने लगे हैं कि शांति स्थापन का कार्य और उसमें कोई नेतृत्व प्रदान कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत ही कर सकता है। ये सारी चीजें इस प्रकार के महापर्वों के माध्यम से, जनता के एकता से, और तीसरी बात जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान
मोदी जी हुए हैं, उसके कारण दुनिया अनुभव करने लगी है। और 2047 में जो उन्होंने विकसित भारत की संकल्प शक्ति को दोहराया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आएगा और एक विकसित भारत का स्वरूप प्रदर्शित करेगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आयोजन हुआ उसमें जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है कि सफल आयोजन रहा, वहीं विपक्ष तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर कमियां गिना रहा था, क्या कहेंगे इसमें? सत्ता पक्ष अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा है। सत्ता पक्ष की तारीफ, प्रबंधन की तारीफ आम जनता कर रही है। जो कुंभ में आए थे श्रद्धालु, वे सब लोग कर रहे हैं, सत्ता अपनी तरफ से नहीं कह रही है। और जब जनता कह रही है कि कुशल प्रबंधन था, तो जनता के इस बात को हमारे विरोधी दल के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि उनके मन के अंदर भी ये है कि प्रबंधन बड़ा उचित था, लेकिन तो भी राजनीतिक दृष्टि से इस बात की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सर, आंकड़ों को लेके भी ये कहा गया कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वहीं मौतों का आंकड़ा जो महाकुंभ में हुआ उसका अभी तक डेटा नहीं सरकार दे पाई। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, न इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मान लो उनके कथन अनुसार हजारों में कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, वो भी तो नहीं दे पा रहे। लोग फिर इतनी संख्या में आए क्यों? अगर हजारों होते तो वो नहीं आते। मुझे पता है, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। उस समय एकदम ठप पड़ गया था मामला, लेकिन आने का क्रम निरंतर बढ़ता रहा, करोड़ों की संख्या में। मैं समझता हूं कि ये दुर्घटना हुई दुखद है, लेकिन उसमें जिस तरीके से लोग अपना अंदाजा अनुमान लगा रहे हैं, गलत है। मृत्यु हुई कुछ, उसकी संख्या भी दी गई, हो सकता है तो 4 उससे और अधिक हुई होगी, लेकिन उसको इतना जल्दी नियंत्रित कर लिया गया, ये कम प्रशंसनीय बात नहीं है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि विपक्षी दल भी अपने ही देश के लोग हैं और आस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को भी लोगों के आस्था पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचे, इसकी चिंता करनी चाहिए। और अगर इसको कोई मृत्यु कुंभ बोलेगा तो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। जनता उसको लगेगा कि ये तो किस बार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक नहीं है। तो विपक्षी दलों को भी गैर जिम्मेदारी देना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। सर, कुंभ में जिस संख्या में लोगों ने स्नान किया, विपक्ष कहीं डरा हुआ नहीं ना कि सनातन की जो ताकत है उससे चुनाव हमारा प्रभावित? विपक्ष में भी लोग संस्कारों से युक्त है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि उनके अंदर संस्कार नहीं है, वो भी सनातन से आपूरित है। अगर सनातन से आपूरित नहीं होते तो श्रीमान अखिलेश जी डुबकी लगाने नहीं जाते। बहुत सारे लोग चाहे किसी भी दल के रहे होंगे, सब डुबकी लगाने गए। तो अंतर मन में सनातन का संस्कार तो है ही है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कहीं सत्ता पक्ष को लाभ न हो जाए, उनकी आलोचना करनी चाहिए। ये सोच कर लोगों ने आलोचना की है, जो उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके कारण श्रद्धालुओं के मन के अंदर किसी प्रकार का भय पैदा हो और किसी प्रकार की वितृष्णा पैदा हो। इस बात से चाहे कोई दल हो, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे किसी प्रकार का हो, इस बात की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विपक्ष खुद भ्रमित था। पहले तो ये कह रहे थे अखिलेश जी की भीड़ नहीं जा रही है, ट्रेनें खाली जा रही हैं, फिर कह रहे थे कि आप व्यवस्था। मैंने तो एक ही बात कर दिया ना कि मन के अंदर लगा कि सत्ता पक्ष को लाभ होगा, इसलिए जो भी कुछ करना बोले, उचित नहीं है।
तो अगर खाली होता तो 66 करोड़ की संख्या कहां से आती? तो इसलिए ये बोलना ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व कुंभ रहा है, दुनिया का, जिसको लोग कहते हैं कि न भूतो, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भविष्य की बात तो नहीं कहता मैं, कैसा रहा है। तो सर, जो लोकसभा चुनाव में पीडीएफ